दोस्तों आपने बचपन से सुना होगा हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। और बहुत सारे लोग आपसे यह भी बोलेंगे स्मार्ट वर्क इज की टू सक्सेस। और आज की डेट में इन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में बड़ा डिबेट भी चलता है, हार्ड वर्क करने से सफलता मिलेगी या स्मार्ट वर्क करने से सफलता मिलेगी। मेरा कहना है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि दोनों के समावेश से आपको सफलता मिलेगी। तो अगर इस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है और आप थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो यह वीडियो, आज का वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों समय बहुत तेजी से बदल रहा है और इसी तरह से सफलता की डेफिनेशन, वर्किंग स्टाइल, सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। सिर्फ फोन ही स्मार्ट नहीं हो रहे हैं, लोग भी स्मार्ट हो रहे हैं। और लोग स्मार्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शायद वो काम को स्मार्टली करना सीख गए हैं। तो ऐसे समय में हार्ड वर्क की क्या वैल्यू है और कैसे इसको डिटेल में समझा जा सकता है, मैं थोड़ी सी आज इसकी कोशिश करूंगा अपने दिल से। तो एक स्टोरी में डिस्कस करूंगा और स्टोरी है कौवे की। पुराने जमाने का कौवा जिसने एक घड़ा देखा, आपने सुनी होगी ये स्टोरी। जिसने एक घड़ा देखा और उस घड़े की तलहटी में, उसके बॉटम में एक्चुअली कुछ पानी था। कौवा प्यासा था, उसको पानी पीना था। तो उसको समझ नहीं आया कि इसके बॉटम में मैं पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने क्या करा, दूर पड़े छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर थे उनको लिया, अपनी चोंच में उठाया और घड़े में डालना शुरू किया। और यहां पे उसने फील किया कि पानी थोड़ा सा ऊपर आने लगा, तो उसको आइडिया समझ आ गया और उसने क्या किया, और कंकड़ पत्थर लाया और डालता रहा और तब तक डालता रहा जब तक पानी एक्चुअली उसकी वहां तक पोजीशन पर नहीं आया जहां पे वो अपनी चोंच डाल के पानी पी सकता था। अच्छी स्टोरी है, बचपन में मैंने भी सुनी थी, बड़ा इंस्पायर हुआ था। लेकिन समय चेंज हो गया और इस कौवे की स्टोरी हजारों कौवों ने सुनी और शायद ऐसे ऐसे समय में उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। और मेरे ख्याल से इस कौवे की स्टोरी से हजारों कौवों ने अपनी प्यास बुझाई, लेकिन इस बीच में उनको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ा। लाए पत्थर लाए, पत्थर लाए, प्यास से कौवे पत्थर लाए और देखिए कितना टाइम चला गया इसी में। लेकिन नए जमाने का नया कौवा, उसको भी प्यास लगी थी, उसने भी घड़ा देखा, पानी की वही सिचुएशन थी, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। इसने पत्थर वाला स्टोरी रिपीट नहीं किया। इसने उस पुराने कौवे को अपना मेंटर नहीं बनाया और इसने क्या किया, उड़ के गया, ध्यान से देखा, जहां उसे एक स्ट्रॉ मिला वो स्ट्रॉ उठा के लाया और उस स्ट्रॉ को उसने घड़े में डाला और पानी पी लिया। सो ये काम है आज के स्मार्ट कौवे का। सो जब कौवे इतने स्मार्ट हो गए हैं तो लोगों के बारे में क्या बात करनी। नाउ पुराने समय की सेइंग हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस ऑलमोस्ट जा चुकी है। इनफैक्ट इस हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस वाली थ्योरी पे चलकर हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दी, क्योंकि उन्होंने मेहनत की, लेकिन इस मेहनत के पीछे और आगे और लेफ्ट और राइट उन्होंने कभी सोचा नहीं कि जो मेहनत हम कर रहे हैं इससे रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। हाँ, ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं कि जो हार्ड वर्क हम लोग कर रहे हैं उससे रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। इनफैक्ट मैं रिजल्ट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। यहां मैं कुछ फंडामेंटल्स आपको देने वाला हूं जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे और ये हैं रिगार्डिंग हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, जो कि हमारा टॉपिक है। सो लाइफ में अगर आपको सफलता लेनी है, बड़ी सफलता लेनी है, तो आपको इस कॉम्बिनेशन को समझना पड़ेगा, वर्क हार्ड बट चेक स्मार्टली। जी हां, वर्क हार्ड बट चेक स्मार्टली। इसका मतलब क्या है कि जो काम आप कर रहे हैं, हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, उसके पीछे कोई विजन, कोई पैशन, कोई डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर डायरेक्शन लेस होंगे, विजन लेस होंगे और आपका हार्ड वर्क सिर्फ हार्ड वर्क तक ही सीमित होगा कि जहां रास्ता मिल गया, जहां कुछ दिख गया, बस वहां पे भागना शुरू कर दिया, ऐसे कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। और जब आपके पास विजन है, डायरेक्शन है, उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या जिस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हो उसके लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर टूल्स हैं कि नहीं। तो अपने हार्ड वर्क को जब आप चेक करोगे विजन से, पैशन से, नॉलेज के साथ, अपनी आपके पास प्रॉपर टूल्स होंगे और सबसे बड़ी चीज आपके पास राइट डायरेक्शन होगी, तब आपके काम को स्मार्ट वर्क बोला जाएगा। और ये हार्ड वर्क जब आप इस सही स्मार्ट वर्क के कॉम्बिनेशन के साथ करेंगे
तभी आपको सफलता मिलेगी। देखिए, हार्ड वर्क का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। काम किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम करने के बाद थोड़े समय बाद रुक जाने का है, चेक करने का है कि जो मैं काम कर रहा हूं क्या वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा, जो मेरा गोल था, जो मेरा टारगेट था, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। भाई, आपको सुरंग बनानी है और एक जगह से आपने खोदना शुरू किया, तो सुरंग कहां पहुंचनी चाहिए वो डायरेक्शन भी तो आपको ठीक से देखनी पड़ेगी। बस खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, जाना था साइड ए, चले गए साइड बी। भाई, हमने तो बहुत मेहनत की, सफलता नहीं मिली, क्योंकि आपने डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा। कॉमन सेंस की बात है। सो रुक के चेक करना है कि डायरेक्शन ठीक है नहीं है। सो अगर आप रुक, यानी कि हार्ड वर्क के साथ आपने स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन ले लिया, अब आप सही दिशा में बढ़ने वाले हो। सही दिशा में बढ़ने वाले हो तो आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। नाउ सिर्फ हार्ड वर्क से अगेन काम नहीं चलेगा, आपके पास राइट टूल्स होना चाहिए। अगर आपके पास राइट टूल्स नहीं है आगे बढ़ने के लिए, तो भी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो। अगर एक खुट्टल दरांती से आप लकड़ी काटने लग जाओगे तो कितना भी हार्ड वर्क कर लो, उसका कोई मीनिंग तो है नहीं। आपने उस लकड़हारे की कहानी तो सुनी ही होगी, नहीं भी सुनी तो मैं सुना देता हूं। एक जंगल में लकड़ी काटते हुए बहुत सारे लकड़हारे थे और उनका मैनेजर यह देखता था कि एक लकड़हारा ऐसा था जो दूसरे लकड़हारों के कंपैरिजन में आधे से भी कम मेहनत करता था, लेकिन रिजल्ट वो डबल प्रोड्यूस करता था। वो थोड़ी देर काम करता था, थोड़ी देर आराम करने चला जाता, थोड़ी देर काम करता था, थोड़ी देर आराम करने चला जाता था, जबकि ये दूसरे लोग मेहनत लगातार 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 करते रहते थे। तो एक दिन उसने उसी से बुला के पूछा, भाई क्या करते हो, इतनी मेहनत तो करते नहीं हो, आधा टाइम काम करते हो, आधा टाइम आराम करते हो, फिर भी जो रिजल्ट है आपका वो डबल है, ज्यादा पेड़ काट देते हो, क्या चक्कर है? तो बोलता है, साहब जो आप सोचते हो मैं आराम करता हूं, उस टाइम मैं आराम नहीं करता, उस टाइम जाके मैं अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करता हूं, ताकि मैं जितनी मेहनत करूं उसका रिजल्ट मुझे बेटर आए। वाओ, व्हाट ए आइडिया। यानी कि आप मेहनत कर रहे हो, सही दिशा में कर रहे हो, लेकिन राइट टूल्स के साथ कर रहे हो, यह भी बहुत जरूरी है। और राइट नॉलेज भी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर नॉलेज राइट नहीं है तो टूल्स भी राइट है, डायरेक्शन भी राइट है, बात नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं गच्चा खा जाओगे। और आप बात करेंगे उन लोगों की जो हार्ड वर्क में बिल्कुल बिलीव नहीं करते, वो सिर्फ स्मार्ट वर्क की पूजा करते हैं। उनको लगता है दुनिया में सिर्फ स्मार्ट लोग सक्सेसफुल होते हैं। आईफोन ने स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन आईफोन स्मार्टफोन बनाने के पीछे कितना बड़ा हार्ड वर्क था, कितनी लंबी साधना थी, योग थी, तपस्या थी, यह देखना ही ऐसे लोग भूल जाते हैं। हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो एक स्मार्टेस्ट वे, कोई तो एक स्मार्टेस्ट ऐसा वे होगा जिससे मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, इस चक्कर में बैठे रहते हैं और एक्चुअली कुछ नहीं करते। तो यहां जिस पॉइंट को मैं उठाना चाह रहा हूं वो ये उठाना चाह रहा हूं कि आप कितने भी स्मार्ट हो जाओ, लेकिन उसके पीछे अगर हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन नहीं है तो स्मार्ट वर्क भी आपका काम नहीं करने वाला। सो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, ये मैं बार बार बोलूंगा, ये मस्ट है लाइफ में ग्रो करने के लिए। आप बड़ी बड़ी कंपनियां देख सकते हैं, एप्पल देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट देख सकते हैं, जोमेटो देख सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट देख सकते हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं आप देखेंगे वो एक दिन में स्मार्ट नहीं हो गई हैं, एक दिन में बड़ा काम नहीं कर दिया। वो एक रास्ते पे चलते हैं और रास्ते पे चलते चलते हार्ड वर्क करते करते स्मार्टली वो सब चीजों को चेक करते हैं और जहां उनकी कमियां होती हैं उन कमियों को वो इंप्रूव करते हैं और एक प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन आम जनता उनका सिर्फ रिजल्ट देखती है, उनको लगता है वाओ व्हाट ए स्मार्ट वर्क, लेकिन इस स्मार्ट वर्क के पीछे बहुत हार्ड वर्क भी छिपा हुआ है। हर हार्ड वर्क के पीछे एक स्मार्ट वर्क है और हर स्मार्ट वर्क के पीछे एक हार्ड वर्क है। एक्चुअली काम की खूबसूरती तभी है जब उसमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन मिला होता है। इसको अगर मैं ऐसा भी बोलना चाहूं, हार्ड वर्क विदाउट प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी इज ए कोर हार्ड वर्क, उससे कुछ नहीं होने वाला। बट हार्ड वर्क विद प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी इज अ स्मार्ट वर्क, और यहां से आपको मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। स्मार्ट वर्क के बारे में एक चीज और बोलते हैं, स्मार्ट वर्क इज ऑल अबाउट अचीविंग मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम रिजल्ट्स विद मिनिमम इनपुट्स। इसका मतलब हुआ कि
ये जरूरी नहीं है कि आपने कितना हार्डवर्क किया या कितनी मेहनत की या कितना लंबे समय से आप लगे हुए हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम के हिसाब से, रियलिटी के हिसाब से आपने कितने मिनिमम एफर्ट में, कितने कम समय में एक काम को कर दिया। और इसीलिए इस दुनिया में आलसी जो एक वर्ड है ना, इसकी भी बहुत बड़ी वैल्यू है। मैंने तो यहां तक देखा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज में आलसी लोगों का भी बहुत महत्व है। इनफैक्ट बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑनर्स हैं, वो आलसी लोगों को काफी प्रेफर करते हैं अपनी कंपनी में हायर करना। यस ऑफ कोर्स, ये आलसी आदमी स्मार्ट भी होना चाहिए, बिकॉज आलसी आदमी हमेशा शॉर्टकट ढूंढेगा। काम जो भी हो, टिपिकल से टिपिकल काम को आसानी से करने की सोचेगा, क्योंकि वो सोचेगा जल्दी से हो जाए, ऑटो पायलट मोड में चला जाए, अपने आप होता रहे, मुझे बार बार परेशानी नहीं लेनी पड़े। इसलिए वो एक बार में पूरी स्मार्टनेस अपनी यूज करके, पूरा हार्डवर्क यूज करके ऐसी चीजें क्रिएट कर देते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स क्रिएट कर देते हैं जो ऑटो पायलट मोड में काम करते हैं और दुनिया के टिपिकल से टिपिकल काम को बड़ी से आसानी से करके ले जाते हैं। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसी जगह पे पहुंचने के लिए कितना लंबा रास्ता तय किया, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि जहां आपको पहुंचना था, जो आपका टारगेट था या गोल था, वहां पे आप समय पे पहुंचे या नहीं पहुंचे। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को समझाने के लिए एक स्टोरी और शेयर करूंगा। यह स्टोरी है राहुल की और जितेंद्र की। राहुल और जितेंद्र एक ही कॉलेज से पास आउट हुए, किस्मत से दोस्त भी अच्छे थे और किस्मत इतनी अच्छी थी कि एक ही कंपनी में उनका जॉब भी लग गया। इनका जो फील्ड था वो सेल्स एंड मार्केटिंग का था और एक फ्रूट्स एंड वेजी कंपनी में इनकी जॉब लग गई। समय बीतता रहा, दोनों बहुत ही हार्डवर्किंग थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन समय के साथ साथ देखा गया कि राहुल की प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो रही है। आने वाले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में उसको प्रमोशन भी मिल गया, उसका सैलरी भी रेज हो गया। लेकिन जितेंद्र लगा पड़ा है, उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है। शुरू में तो उसको लगा कोई बात नहीं, सबका अपना अपना टाइम आता है, मेरे को भी मिल जाएगा। लेकिन जब ये कहानी 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पे पहुंच गई और देखा गया कि राहुल मल्टीप्लाई कर गया, प्रोग्रेस कर गया मल्टीप्लिकेशन में कई गुना, और जितेंद्र जहां पे था वहीं का वहीं रहा, तो जितेंद्र का सब्र का बांध अब टूट गया। जितेंद्र ने डिसीजन ले लिया कि अब इस कंपनी में मैं और ज्यादा काम नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पे बहुत हार्ड वर्क की कोई वैल्यू नहीं है, यहां पे लगता है जुगाड़ टेक्नोलॉजी चलती है। धीरे धीरे ये जो उसका कंपैरिजन था राहुल के साथ, वो जलन में कन्वर्ट हो गया और एक दिन उसने डिसीजन लिया, रेजिग्नेशन लेटर लिखा, मैनेजर के पास गया, उसके फेस पे पटका, बहुत गुस्से में था उस टाइम जितेंद्र, और बोला कि बॉस, आपकी कंपनी में हार्डवर्क की कोई वैल्यू नहीं है, मैं बहुत हार्डवर्क कर रहा हूं लेकिन ग्रो नहीं किया मैं। दूसरी तरफ राहुल जो हार्डवर्क करता है, मैं मना नहीं करूंगा, मेरी तरह ही हार्डवर्क करता है, लेकिन शायद जुगाड़ टेक्नोलॉजी के कारण आपने उसको ज्यादा सक्सेस दी है। मैनेजर को जितेंद्र से भी बहुत प्यार था, वो इसके हार्डवर्क की भी रेस्पेक्ट करता था, लेकिन इसकी समस्या को भी समझता था। तो उसने जितेंद्र को बोला, ओके जितेंद्र, राहुल को बुलाओ। जितेंद्र ने राहुल को बुलाया। जितेंद्र और राहुल को मैनेजर ने एक टास्क दिया, बोला जाओ शहर में देख कर आओ कौन कौन से तरबूज के वेंडर्स हैं और उनका रेट क्या है। नाउ जितेंद्र और राहुल दोनों मार्केट में थे। अगले दिन दोनों आए। जितेंद्र ने बोला मैनेजर को कि मैंने मार्केट में जाके देखा और एक बढ़िया वेंडर है जिसका रेट 15 रुपए केजी है, बहुत अच्छा है। अब मैनेजर ने राहुल से पूछा, तो राहुल ने जो रिपोर्ट दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूरा एक प्रेजेंटेशन पीपीटी बना के लाए थे। उसमें उन्होंने रेट तो बताया ही बताया कि जो बेस्ट वेंडर है वो सिर्फ 14 रुपए नहीं, वो 13 रुपए में भी तरबूज सप्लाई कर देगा। वो सिर्फ रेट लेकर नहीं आया राहुल, उसने ये भी बताया कि उसके तरबूज में क्या क्या क्वालिटी है, और आज हमारे पास जो तरबूज है उसके कंपैरिजन में उसके तरबूज की क्या क्वालिटी है, उसके पास जो तरबूज है उसका साइज क्या है, उनका वेट क्या है। ना सिर्फ ये, बल्कि ये कि उसके पास जो तरबूज है उनका सोर्स क्या है, वो किस खेत से लाते हैं। उसने ये भी पता चला लिया कि केमिकल बेस्ड तरबूज की क्या क्वालिटी है और क्या प्राइसिंग है, और ऑर्गेनिक तरबूज की क्या क्वालिटी है और क्या प्राइस है। और वो जो प्राइस लाया था 14 की जगह 13 तोड़ के, वो प्राइस ऑर्गेनिक तरबूज के लाया था। और वो ये भी डिटेल में पता करके लाया था कि कितनी सप्लाई पे और मार्जिन्स इंक्रीज किए जा सकते हैं।
उसने ये भी कैलकुलेट कर लिया था कि आज जिस रेट पे ये कंपनी तरबूज परचेज कर रही है उसके कंपैरिजन में अगर इस वेंडर से हम लोग तरबूज लेंगे तो कंपनी को कितना मुनाफा होगा। अब उसकी प्रेजेंटेशन में और जितेंद्र के इंफॉर्मेशन में, यानी कि राहुल की प्रेजेंटेशन और जितेंद्र के प्रेजेंटेशन में जमीन और आसमान का फर्क था। और जब जितेंद्र ने इस बात को देखा जो कि सब कुछ उसके सामने हो रहा था, उसको फर्क एकदम समझ में आ गया। उसको समझ में आ गया कि स्मार्ट वर्क इज नॉट अबाउट what you do, actually it is all about how you do। सिर्फ काम करना सफिशिएंट नहीं है दोस्तों, काम को कैसे करते हो उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कैसे काम को किया जा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट वर्क इज नॉट जस्ट डूइंग थिंग्स, इट्स अबाउट गोइंग एक्स्ट्रा माइल्स। काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी, थोड़ा सा और अच्छा, अगर ये सोच किसी की है तो उसका रिजल्ट टोटल चेंज होगा। स्मार्ट वर्क दूसरों की तरफ देखने का नाम नहीं है, स्मार्ट वर्क अपनी तरफ देखने का नाम है, अपने को एनालाइज करने का नाम है और अपने को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का नाम है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी ऐसे आदमी को देखें जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मेहनत करता है, तो देखने की कोशिश कीजिएगा कि इस मेहनत के साथ साथ स्मार्टनेस कहां पर छुपी हुई है। और अगर आप उस स्मार्टनेस और हार्ड वर्क के कॉम्बिनेशन को समझने में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आने वाला कल आप ही का है। दिस इज अनुराग अग्रवाल साइनिंग ऑफ।